80 घाव थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। एक आंख, एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। ऐसे थे महान राणा संग्राम सांघा। आज राणा सांघा की जयंती पर चलो आगरा मुहिम चल पड़ी है। आगरा में करनी सेना का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि करनी सेना के रक्त अभियान सम्मेलन में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने जगह जगह गश्ती बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। फिलहाल राणा सांघा के नाम को लेकर राजनीतिक खींचतान भी जारी है। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में भाषण देते हुए राणा सांघा को गद्दार बता दिया था। उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांघा ने बाबर को बुलाया था। उनके इस बयान से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। करनी सेना ने इस पर उग्र विरोध दर्ज करवाया, जबकि बीजेपी ने भी इसे राजपूतों का अपमान कहा। उधर राजस्थान के कई इलाकों में रामजी लाल सुमन के बयानों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह सपा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले फूके गए। करनी सेना ने बुधवार को सुमन के घर पर कोहराम मचा दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच यहाँ पर जानिए आखिर कौन थे राणा सांघा, जिसको लेकर इतने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। चलिए जानते हैं उनसे जुड़ा इतिहास। कौन थे राणा सांघा? महाराणा संग्राम सिंह को इतिहास में राणा सांघा के नाम से भी जाना जाता है। वह मेवाड़ के राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांघा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़, मेवाड़ के राजपूताना में हुआ था। इस तरह आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। राजस्थान और देश के कई हिस्सों में आज भी उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। राणा सांघा 12 अप्रैल 1482 को मालवा में जन्मे। राणा सांघा रिश्ते में महाराणा प्रताप के दादा लगते थे। 30 जनवरी 1528 को आखिरी सांस लेने वाले राणा सांघा राजस्थान के मेवाड़ के एक महान शासक और राजपूतों के महान योद्धा थे। राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे राणा सांघा उर्फ संग्राम सिंह। वे सिसोदिया राजपूत वंश के सदस्य थे। उनके शासनकाल ने राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांघा का शुरुआती जीवन और संघर्ष। राजस्थान के मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांघा थे। पिता के जिंदा रहते ही तीनों भाइयों में उत्तराधिकारी के लिए जंग हुई, जिसमें राणा सांघा की एक आंख फूट गई थी। बाद में पिता राणा रायमल बेटे राणा सांघा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1508 ईस्वी में राणा सांघा ने महज 27 साल की उम्र में मेवाड़ की गद्दी संभाली। अपने भाइयों से खतरा था। अपनी जान की सलामती के लिए वे अजमेर गए। 1509 में राणा सांघा ने अजमेर में राजपूत सरदारों की मदद से मेवाड़ का शासन प्राप्त किया। राणा सांघा का शासन और साम्राज्य विस्तार। राणा सांघा का शासनकाल 1509 से 1528 तक का था। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मेवाड़ साम्राज्य को मजबूत किया और इसे अधिक विस्तृत किया। राणा सांघा का साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना और ग्वालियर तक फैला हुआ था। उन्होंने दक्षिण में मालवा और नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। राणा सांघा का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत राज्यों को एक छत के नीचे लाकर एक बड़ा और शक्तिशाली राजपूत संघ बनाया। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली सुल्तानत के खिलाफ युद्ध लड़ा और इन राज्यों को पराजित भी किया। राणा सांघा के प्रमुख युद्ध और लड़ाइयाँ। वैसे तो राणा सांघा का जीवन अनेक युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ था। इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1519 गागरोन की लड़ाई। ये लड़ाई राणा सांघा और गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। यह उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का एक प्रमुख उदाहरण था। 1527 खानवा की लड़ाई।
खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के पास ज्यादा संख्या में सैनिक थे, लेकिन बाबर की तोपों और घातक हथियारों के कारण राजपूत सेना को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा खुद इस युद्ध में घायल हो गए थे, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना किला जीत लिया। ये उनकी सैन्य रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण था। इस युद्ध ने राणा सांगा की ख्याति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लोधी के खिलाफ युद्ध। राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें हराया भी। खतौली और बाड़ी की लड़ाई में इब्राहिम लोधी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इन युद्धों में राणा सांगा की रणनीतिक और सैन्य क्षमता का लोहा माना गया। राणा सांगा के शरीर पर थे 80 घाव। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में से वे कई बार घायल हुए। उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध हाथी थे। उनकी सेना में 7 राजाओं, 9 रावों और 104 छोटे सरदारों का समर्थन था। 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति गंभीर हो गई थी। उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई और वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए जो कार्य किए वे भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राणा सांगा के कार्यक्रम को लेकर पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे तो वे लोग एक बार फिर सपा सांसद के घर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 26 मार्च को करनी सेना के सदस्यों ने सपा सांसद के आवास पर हमला कर दिया था और तोड़फोड़ की गई थी। दरअसल जहां पर सम्मेलन हो रहा है वहां से सपा सांसद रामजीलाल का घर 15 किलोमीटर दूर है। फिर भी प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दंगे नियंत्रित करने के लिए बाकायदा पुलिस लाइन में रिहर्सल हुए हैं और पुलिस ने नई लाठी, हेलमेट और अन्य गियर्स की खेप भी मंगवाई थी।